अच्छा आज देखिए विडंबना, नौकर अपने मालिक को स्वामी कहने तैयार नहीं है, नहीं है कि नहीं? अच्छा नौकर की छोड़िए, धर्म पत्नी अपने पति को स्वामी कहने तैयार नहीं है? कहती है स्वामी जी, वो अपने पति को स्वामी कहने तैयार नहीं है। और विनम्रता हनुमान जी की देखिए, हनुमान जी रावण से स्वामी कह रहे हैं कि सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहे कुमारग गामी, मारहि मोहे कुमारग गामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, सब कहते परम प्रिय स्वामी। ये तो किसी में बड़ी विनम्रता हो वही किसी को स्वामी कहे। अब आजकल तो हर एक का अहंकार बड़ा पुष्ट है, शिखर पर है, कोई किसी को स्वामी मानने तैयार नहीं। और जिसमें विनम्रता हो, दीनता हो, हनुमान जी जैसे इतने बलवान होकर भी वो राक्षस राज रावण से कह रहे हैं स्वामी है? पर आज विडंबना यह है कि न नौकर मालिक को स्वामी कहने तैयार है और ना पत्नी पति को स्वामी कहने तैयार है। अच्छा हाँ, एक जगह हम स्वामी कहते हैं, कोई अकिंचन महात्मा हो जिनके पास कुछ नहीं है, फूस की झोपड़ी बना के उस कुटिया में रहते हैं और बड़े बड़े धनी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों से वहां जाते हैं और बड़े बड़े धनवान लोग उन घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले संतों से क्या कहते हैं? स्वामी जी शांति नहीं है, स्वामी जी कुछ कृपा करो शांति आ जाए, स्वामी जी कृपा करो घर में सुख आ जाए। अब आप विचार करो, यदि संपत्ति में ही सुख होता तो इतना बड़ा संपत्तिमान एक अकिंचन के पास जाके सुख की याचना कर रहा है? और यहां जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको हम स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी किनको कह रहे हैं? जिनके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है संग्रह से व्यक्ति स्वामी नहीं बनता, संग्रह से व्यक्ति दास बनता है और त्याग से व्यक्ति स्वामी बनता है। साहब त्याग जो है व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। जिसने जितना त्याग किया वो उतना ऊपर उठा, जो जितना संग्रह करेगा वो उतना नीचे जाएगा और जो जितना त्याग करेगा उतना ऊपर जाएगा। इसलिए जीवन में त्याग करिए, जीवन में त्याग की बड़ी आवश्यकता है। त्याग करने से ही मनुष्य ऊपर उठता है। पंच महाभूत हैं, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच हैं। पृथ्वी में 5 गुण हैं, पांचों को ग्रहण कर रखा है पृथ्वी ने, इसलिए पृथ्वी की स्थिति सबसे नीचे है। पृथ्वी में 5 गुण कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों पृथ्वी में हैं। तो पांचों गुणों को ग्रहण करने से पृथ्वी की स्थिति सबसे नीचे है, स्थूल रूप में है। पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो गंध है। जल की स्थिति उससे ऊपर है क्योंकि जल ने एक को त्याग दिया, जल में गंध नहीं है। कोई सुगंध दुर्गंध अलग से मिल जाए अलग बात है, जल की अपनी कोई गंध नहीं होती।
तो एक को उसने छोड़ दिया, उसके पास केवल 4 हैं। प्रधान गुण जल का रस है, तो रस रूप है, दिखाई देता है। रस रूप शब्द है और स्पर्श है। तो इसकी स्थिति पृथ्वी से ऊपर है क्योंकि इसने एक को छोड़ा। अग्नि ने एक को और छोड़ दिया। अग्नि के पास केवल 3 है 5 में से, तो अग्नि की स्थिति जल से ऊपर है। जल नीचे की तरफ भागता है, अग्नि ऊपर की तरफ चलती है। अग्नि की स्थिति और ऊपर है। अग्नि का प्रधान गुण रूप है, तो रूप है, उसमें शब्द है, स्पर्श है, पर रस और गंध दोनों नहीं है। तो 2 कम हुए तो उसकी स्थिति उससे ऊपर है। वायु ने एक और त्याग कर दिया। अब वायु ने एक और त्याग किया, उसके पास सिर्फ 2 हैं। उसने रूप का भी त्याग कर दिया, तो वायु के पास क्या क्या है? शब्द और स्पर्श, केवल 2 है। वायु चलती है तो शब्द होता है, स्पर्श से पता चलता है ठंडी हवा गर्म हवा चल रही है। तो उसमें 2 है, इसलिए वो ऊपर है। और आकाश ने एक और त्याग कर दिया, क्या? स्पर्श। उसमें केवल शब्द है, तो आकाश ने एक और त्याग किया, इसलिए आकाश की स्थिति उससे भी ऊपर है। जिसने जितने कम गुणों को ग्रहण किया वो उतना ऊपर है, जिसने जितने ज्यादा गुणों को लिया वो क्रमशः उतना नीचे है। अब हम भी जीवन में जितना संग्रह करने में लगे रहेंगे उतना नीचे जाएंगे, और जितना लुटाने में लगे रहेंगे, बांटने में लगे रहेंगे, उतना हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा। इसलिए भैया, जीवन में जो मिला है, भगवान ने अच्छा पद दिया है तो समाज की खूब सेवा करो उस पद पे बैठ के। भगवान ने धन दिया है, दीनहीनों की सेवा करो। भगवान ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, उससे समाज का कल्याण करो। भगवान ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है वो समाज के लिए लगे, सेवा के लिए लगे, यही उसकी सार्थकता है। हम लोग शिशुपाल ना बने, नहीं तो पशुओं में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अरे अपने बच्चे तो हम लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, बच्चे पालने में लगे हैं, बच्चों को पालना है। अच्छा ये बताओ, हमारे तो 1-2 होते हैं, पहले तो 4-4, 6-6 बच्चे 10-10 होते थे, अब तो धीरे धीरे 2 पर आ गए, और अब तो 2 भी कठिन लगने लगे, तो वो कहते हैं भाई 1 ही ठीक है? ये भी बहुत बड़ी विडंबना है माता जी। होना ऐसा चाहिए कि कम से कम, अब कहें कि ना कहें, लेकिन कह देते हैं, हमें किसका डर? हमें तो लगता है कम से कम 4-5 तो होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे हमारे भैया दादा परदादा ने इतने अभाव में, जब कोई साधन नहीं थे, सामग्री नहीं थी, तो 8-8, 10-10 को पाल लिया। हमें एक पालना भारी पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक ही रहेगा तो डॉक्टर बनाओगे कि इंजीनियर बनाओगे कि साइंटिस्ट बनाओगे कि कलेक्टर मिनिस्टर बनाओगे कि महात्मा बनाओगे? है? हमें लगता है यही स्थिति रही तो आने वाले समय में अच्छे महात्माओं का अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि महात्मा आसमान से तो नहीं बरसते। महात्मा कहां से आएंगे? समाज में से, हम आप में से ही कोई निकल के जाता है कि नहीं? अब हमने तो 2 और 1 पर अटक गए, तो अब महात्मा किसको? पहले 3-4-5 होते थे, एक आध बाबा बन जाए, वो एक माता पिता की सेवा में लग गया, एक राष्ट्र की सेवा में लग गया, एक समाज की सेवा में लग गया, कोई महात्मा बन के समाज कल्याण का कार्य कर रहा है। अब एक ही है जो कराना है। अच्छा, दूसरे लोगों ने ये मुहिम छेड़ रखी है कि ज्यादा से ज्यादा संतान हो ताकि हमारी जनसंख्या बढ़े, और हमारी जनसंख्या बढ़े ताकि हम लोग भी शक्ति में आ जाएं, पावर में आ जाएं। हम लोग घटाने में लगे, तो ये अनुपात आगे चल के कहां पहुंचेगा? हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? एक समुदाय जो है वो जनसंख्या वृद्धि में लगा है, हम लोग रोकने में लगे हैं।
तो धीरे धीरे परिस्थिति क्या पैदा हो जाएगी, जो हालात कश्मीर में हुए, कई प्रांतों में हो रहे हैं, धीरे 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 वो विश्वव्यापी होते चले जाएंगे या पूरे भारतवर्ष को ग्रस लेगा। इसलिए अब इस विषय में तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे कितने करो है। हाँ, पर हम जो बात मूल रूप से कह रहे थे, हम आपसे कह रहे थे कि अपने बच्चे पालने में हमें लगता है कि हमने बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, बच्चे पाल लिए। अरे भैया, बच्चे तो चिड़िए भी पाल रही हैं, पशु पक्षी भी पाल रहे हैं कि नहीं। वो टीवी में एक चैनल आता है पक्षियों का, पशुओं का, क्या कहते हैं पुष्पेन जी उसको, हाँ वो आप लोग जानते, डिस्कवरी। अब आप वहां देखिए, छोटी छोटी चिड़िए अंडे से अभी अभी निकले हुए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दाना पानी, उनका भोजन उठा के ले आती हैं और ला करके उनको चुगा देती हैं, उनको पाल के बड़ा कर लेती है कि नहीं। तो हमसे बढ़िया बच्चा पालना तो वो जानते हैं, कितना बढ़िया घोंसला बना लेते हैं, कितना बढ़िया उनको भोजन करा देते हैं, कितना बढ़िया उनका पालन करके उनको बड़ा करके और छोड़ देते हैं। और हमसे बढ़िया बात उनकी ये है कि हम तो हमेशा उनसे मोह से चिपके रहते हैं, वो तो उनको बड़ा करके छोड़ देते हैं, अब जहां मर्जी घूमो, अब कोई बात नहीं है। तो यदि हम ये कहें कि हमारे अंदर ये कुशलता है कि हम बच्चे पैदा कर लें या बच्चों को पाल लें, बच्चों का पालन पोषण करने में लगे, ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, ये हमारी बहुत बड़ी कुशलता है, तो सो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। सूकर कुकर पशु पक्षी सब पाल रहे हैं, हमसे बढ़िया पाल रहे हैं। और सूकर के तो एक साथ में 10-12 होते हैं, उनको भी पाल लेते हैं। तो ये सब काम में तो हमसे पशु पक्षी ज्यादा बढ़िया है, तो हम भी शिशुपाल ही बने रहे। तो भैया विशेषता क्या है? विशेषता तो तब है जब हम समाज के काम आए, लोगों के काम आए, दीनहीनों के काम आए।